जय हिंद दोस्तों। देखिए, अगर आप गरीब पैदा हुए तो ये आपकी गलती नहीं, ये आपके पापा की गलती है। ठीक है दोस्तों, अगर आप गरीबे मर गए तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। दोस्तों देखिए, आज का अपना टॉपिक है विज्ञान। देखिए, थोड़ा सा मैं मोटिवेट आपको करना चाहता हूं, बट आप मेरे भावनाओं को समझा करें। ठीक है, देखिए विज्ञान की बात करें, विज्ञान को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? बी धन ज्ञान, जहां पे बी का क्या अर्थ हो गया? विशिष्ट या विशेष, विशिष्ट या विशेष। ठीक है, और ज्ञान का अर्थ क्या हो गया? अनुभव। ज्ञान का क्या अर्थ हो गया? अनुभव हो गया। अब ये ज्ञान का अगर परिभाषा आपको स्कूल में पूछने लगेंगे ना, ससुरा कोई टीचर वो बता ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, हम लिख के देते हैं यार, लिख के देते हैं। 90% टीचर नहीं बता पाएंगे ज्ञान किसे कहते हैं, जो कि वो ज्ञान किसी को देते हैं लेकिन फिर भी ज्ञान का मतलब नहीं मालूम। हम खुद पूछे थे एक टीचर से, वो भी नहीं बता पाया। ठीक है, देखिए अगर बात करें ज्ञान मतलब क्या होता है? अनुभव होता है। मतलब ज्ञान इंद्रियों, मतलब ज्ञान इंद्रिय समझ रहे हैं? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त अनुभव को ज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इस बात समझ में आया? देखिए विज्ञान की बात करें, विज्ञान यानी कि साइंस। विज्ञान की इंग्लिश क्या होती है? साइंस। जो साइंस है वो लैटिन शब्द सेंटिया से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, सेंटिया का मतलब क्या हो गया? टू न्यू, मतलब जानना। ठीक है, मतलब जानना। ठीक है दोस्तों, जो सेंटिया का अर्थ हो गया टूक न्यूज, मतलब जानना होता है। ठीक है, तो आते हैं इसकी परिभाषा किस प्रकार होगी? हमारे आसपास इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी क्या हो रहा है? घटित हो रहा है, उसका क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। मतलब देखिए, क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान मतलब जो अनुभव, मतलब प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब विज्ञान का मतलब होता है नई नई चीजों को जो भौतिक जगत में घटित हो रही है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अगर बात करें विज्ञान, अच्छा विज्ञान के जनक कौन है? ये क्वेश्चन देखिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए क्वेश्चन का है, जो यहाँ पे हम लिखे स्टार में, वो सारी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु कहा जाता है। देखिए अरस्तु है वो वैज्ञानिक है जो उन्हीं को माना गया। ठीक है दोस्तों, अरस्तु जो है वो क्या है? विज्ञान के जनक है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है। देखिए विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये देखिए बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये अपने खोपड़ियां घुसा लीजिएगा, ये मत कहिएगा सर जी हमको नहीं बताए। हम देखिए यहाँ पे पूरा बेसिक से बहुत ही आगे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज ये वीडियो हो रही है ना यूट्यूब पे, पहली बार होगी जो पूरा ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रही है। ठीक है, तो देखिए विज्ञान के मुख्य जो शाखा है, विज्ञान मतलब कितनी शाखा बटी है उसके बारे में जानते हैं। विज्ञान की मुख्य 2 शाखा है। ठीक है, विज्ञान कितने शाखा? 2 शाखा है। अब कौन कौन से हैं तो बता दूं मैं आपसे। प्राकृतिक विज्ञान मतलब क्या हो गया? नेचुरल साइंस। ठीक है, और क्या हो गया दूसरा? भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस। ठीक है दोस्तों, मतलब 2 ही प्रकार के होते हैं। अब दूसरा कोई बताता है कि विज्ञान के 3, तो मतलब मुख्य रूप से 2 होते हैं। ठीक है भाइयों, याद रखिएगा मुख्य रूप से कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान। ठीक है, मतलब नेचुरल साइंस एंड फिजिकल साइंस। ठीक है दोस्तों, बस 2 ही होते हैं। आप दिनतिया में अपने ठोक के रख लीजिएगा कि सर जी हमको बताएं 2 ही होंगे, 2 ही होंगे, 2 ही होंगे, 2। बस दोस्तों, बस अगर बात करें प्राकृतिक विज्ञान, तो प्राकृतिक विज्ञान की डिफिनेशन क्या होगी? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मतलब प्राकृतिक चीजों का वर्णन, मतलब अध्ययन किया जाए, वो क्या होगा दोस्तों? वो प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस। ठीक है, और भौतिक विज्ञान का देखिए परिभाषा जानते हैं। भौतिक विज्ञान मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिकी चीजों के बारे में अध्ययन किया जाए, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी इतना समझ में आया होगा। अरे धांसू तरीके से समझा रहा हूं, काहे नहीं आया होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अरे क्यों मरते हो यारो उन बेवफा सनम पे? अरे मरना है तो मरो, वतन पे अंबर तक चंदा काटेंगे तेरे कफन के लिए। ठीक है दोस्तों, बात करें देखिए प्राकृतिक विज्ञान की देखिए मुख्य 3 शाखा होती हैं। मुख्य कितनी शाखा? 3 शाखा होती है। जो आपको कोई भरमाएगी प्राकृतिक विज्ञान की 5-6 शाखा होती है, लेकिन होती है दोस्तों, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही होती है। मतलब जहां से क्वेश्चन आते हैं और जो मतलब जहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उसको मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए विज्ञान की मुख्य 3 शाखा हम बता रहे हैं, उसी को आप नोट देख लीजिएगा, उसी को आप नोट कर लीजिएगा, उसी में से आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें वो कौन कौन शाखा है, तो देखिए बात करें पहले वनस्पति विज्ञान।
वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, ठीक है, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, ठीक है। और दूसरा क्या है, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, ठीक है। और तीसरा है जंतु विज्ञान, ठीक है, तीसरा है जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी। देखिए दोस्तों, ये सब प्राकृतिक चीजें हैं, ठीक है, प्राकृतिक मतलब वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, ठीक है। और क्या है, जीव विज्ञान मतलब कि जो प्राकृतिक चीज मतलब कि जानवर हम हो गए, हम भी जीव है, ठीक है। और जो मतलब जीव होते हैं मतलब जो प्राकृतिक रूप से बने हैं, ठीक है, इसमें मतलब क्या होगा। और देखिए यहाँ पे जंतु विज्ञान जो मतलब जानवर वानवर हो गए, मतलब कहने का मतलब क्या है, इसमें देखिए जो भी होंगे, जो भी चीज होगा मतलब प्राकृतिक के वो प्राकृतिक की दिन होगी, ठीक है, उसका इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा समझते हैं कि अरस्तु बारे में। अरस्तु कौन थे, देखिए अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक थे, मतलब अरस्तु क्या थे, एक यूनानी दार्शनिक थे, ठीक है। और ये क्या थे, अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु किसके शिष्य थे, प्लेटो जो एक थे उनका शिष्य थे, और सिकंदर के गुरु थे। जो सिकंदर है ना, वो आया था सिकंदर, उसके क्या है, ये गुरु है। कौन गुरु है, देखिए गुरु है सिकंदर के गुरु थे। कौन गुरु है, अरस्तु, ठीक है। ये देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। सिकंदर के गुरु कौन थे, तो अरस्तु थे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा आप किसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए पहला हमारा क्या है, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान समझते हैं। देखिए विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधा वनस्पतियों का अध्ययन किया जाए। वनस्पतियों का क्या हो, यहाँ पे देखो 2 बार लिख दिए, वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, वह वनस्पति विज्ञान कहलाता है। मतलब जिसमें वनस्पतियों मतलब कि क्या हो गया, जैसे देख लेते हैं एग्जांपल है, पेड़ पौधा फल फूल सब्जियां आदि, इनका जब अध्ययन किया जाएगा तो वो किस शाखा में जाएंगे, विज्ञान के वनस्पति विज्ञान में जाएंगे, ठीक है। अच्छा बात करते हैं विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। देखिए वनस्पति विज्ञान के जनक जो है थियोफ्रेस्टस है, ठीक है, थियोफ्रेस्टस है, ठीक है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। विज्ञान के जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस है। और विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु है, ठीक है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर, बढ़ते हैं आगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। अगर बात करें जीव विज्ञान, देखिए दूसरा हमारा है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के मतलब इंग्लिश क्या हो गई, जीव विज्ञान की इंग्लिश क्या हो गई, बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब क्या हो गया, देखिए जीव विज्ञान, ठीक है। अगर बायोलॉजी को 2 भाग में विभाजित करें, बायो और प्लस में लॉजी, ठीक है, बायो प्लस में लॉजी, ठीक है। बायो का क्या अर्थ हो गया, बायो का मतलब क्या हो गया, लाइफ यानी जीवन, ठीक है। और लॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी यानी कि अध्ययन। देखिए जब भी लाइफ जब भी होगी किसके लिए होगी, स्टडी के लिए। लेकिन नहीं, इस ससुरल लाइफ को क्या करता है, लड़कियों के पीछे गवा देता है। ऐसा मत करिएगा भाइयों, ठीक है। लाइफ मिली है, देखिए जिंदगी एक बार मिलती है, इसे किसी जानू मानू सोना बेबी पुदीना देने के पीछे मत गंवाना, ठीक है। कहीं से आपके माता पिता आपसे बहुत उम्मीद लगाकर बैठे हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए अगर बात करें इसकी परिभाषा की, तो परिभाषा किस प्रकार की होगी बता दूंगा आपसे। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों तथा सजीवों का अध्ययन किया जाए, उसे क्या कहेंगे, जीव विज्ञान वो कहलाता है, ठीक है। उसे जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। क्या किसका अध्ययन किया जाएगा, जीवों तथा सजीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए अगर जीव विज्ञान बात करें, जीव विज्ञान शब्द जो है ये लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था, ठीक है, ट्रेविरेनस ने दिया था। थोड़ा ये देखिए सब जो मतलब बाहरी वो साइंटिस्ट हैं, मतलब जो भी थे, इनका मतलब नमोमा बहुत अड़बंग टाइप का था, मतलब अंडे बंड रख दिया था, ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं है, समझिएगा आप। अब देखिए जीव विज्ञान के जनक अरस्तु माना जाता है। देखिए जीव विज्ञान शब्द जो है इन्हें लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था, लेकिन जो मतलब इनके बारे में जो अध्ययन करके मतलब जो बनाए थे वो अरस्तु ने बनाए थे, सिर्फ इन्होंने नाम दिया था, ठीक है दोस्तों। इतना आप ख्याल रखे रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं अपने तीसरे वाले विज्ञान पे, जो कौन सा विज्ञान होगा, जंतु विज्ञान, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, बस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। बस आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। देखिए जंतु विज्ञान को समझते हैं। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, ठीक है। जंतु विज्ञान की इंग्लिश क्या है, जूलॉजी। देखिए जूलॉजी ग्रीक भाषा से लिया गया है, जूलॉजी है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। जूलॉजी मतलब देखिए 2 भागों में इसको विभाजित करें, जू और प्लस में लॉजी, ठीक है। जू का मतलब क्या हो गया, एनिमल, एनिमल बोले तो जानवर, ठीक है। और लॉजी मतलब स्टडी मतलब अध्ययन, ठीक है। इसको आप जान लिए, स्टडी मतलब अध्ययन होता है, ठीक है दोस्तों, मतलब जानवरों का अध्ययन, ठीक है। तो देखिए थोड़ा समझते हैं। अरस्तु ने सर्वप्रथम हिस्टोरिया एनिमल पुस्तक में अध्ययन किया।
एक पुस्तक थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमल, ए अरस्तु, मतलब इन्हीं की पुस्तक थी। जो कौन सी पुस्तक थी? हिस्टोरिया एनिमल। इन्होंने उसका अध्ययन उसी में किया जो इनकी ही पुस्तक थी, ठीक है। यह पुस्तक 1551 ईस्वी में प्रकाशित हुई। मतलब ये जो पुस्तक लिखी, ठीक है, उसमें मतलब इसका अध्ययन किए पुस्तक में, हिस्टोरिया एनिमल एक पुस्तक लिखी, उसमें जीवों किसमें जानवरों का अध्ययन किए, ठीक है, जानवरों का अध्ययन किए। तो वो किस साल में प्रकाशित हुई? तो 1551 ईस्वी में प्रकाशित हुई, ठीक है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इनको जो जंतु विज्ञान है इसके भी ये जनक है, ठीक है। जंतु विज्ञान के कौन जनक, अगर कोई पूछ लिया तो बताएंगे आप अरस्तु, ठीक है भैया। कहे से सर्वप्रथम, जो यहाँ पे देखिए सर्वप्रथम एनिमल, जो मतलब जानवरों के बारे में जो अध्ययन किया था वो कौन किया था? जो अरस्तु थे, ठीक है दोस्तों। अब समझते हैं परिभाषा इसकी। देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाए, जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाता है। देखिए ये थोड़ा सा लिखते हैं, इसे आप समझिएगा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन हो उसे क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं, ठीक है। जंतु मतलब क्या हो गए? देख लीजिए, गाय, बकरी, भैंस, बैल, हाथी, मुर्गी। आइए देखिए, बैल, हाथी, अगर आपको कोई बैल हाथी कह रहा है ना तो इसका मतलब आप भी जंतु विज्ञान में आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा बच के रहिएगा भैया, ठीक है। आसान उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आते हैं भौतिकी विज्ञान। देखिए भौतिकी विज्ञान की बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिकी विज्ञान कहते हैं। ये पीछे आप लोग जान चुके होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए भौतिक विज्ञान की शाखाएं। भौतिक विज्ञान की मुख्य कितनी शाखाएं हैं? 2 हैं। और कौन कौन सी हैं? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक है। भौतिक विज्ञान बोले तो फिजिक्स और रसायन विज्ञान बोले तो केमिस्ट्री, ठीक है। लिखते हैं केमिस्ट्री और पढ़ते हैं क्या? केमिस्ट्री, ठीक है। तो देखिए भौतिक विज्ञान पहले समझते हैं। देखिए भौतिक जो फिजिक्स है, फिजिक्स जो मतलब भौतिक विज्ञान की इंग्लिश क्या है? फिजिक्स है। जो फिजिक्स है ग्रीक भाषा फ्यूसस से ली गई है। फ्यूसस का मतलब क्या हो गया? प्राकृतिक हो गया, ठीक है। फ्यूसस का मतलब हो गया प्राकृतिक, ठीक है। अब देखिए इसकी परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा क्या होगी, किस प्रकार होगी? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक पदार्थ मतलब समझ रहे हैं? जिसे देख लीजिएगा, उष्मा, प्रकाश, विद्युत, चुंबक आदि। इसे मतलब ये सब क्या है? भौतिक पदार्थ। इनके बारे में जब अध्ययन किया जाएगा तो वो विज्ञान की किस शाखा में जाएगा? विज्ञान की भौतिक विज्ञान में जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए बात करते हैं भौतिक विज्ञान के जनक की। देखिए भौतिक विज्ञान के जनक, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए भौतिक विज्ञान के जनक हैं सर आइजैक न्यूटन है। लेकिन हाँ देखिए आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? गैलीलियो और अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है दोस्तों। ये देखिए आधुनिक भौतिक विज्ञान के ये देखिए 2 जनक हैं, ठीक है। कौन कौन सी देख लीजिएगा। और देखिए भौतिक विज्ञान के जनक सर आइजैक न्यूटन है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट की आपकी जरूरत है, ठीक है दोस्तों। बढ़ रहे हैं आगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे भौतिकी विज्ञान की दूसरी शाखा क्या है? दूसरी शाखा क्या है? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान यानी कि देखिए इसको अलग अलग करें, रस धन आयन। रस का मतलब हो गया द्रव, ठीक है। रस का मतलब क्या हो गया? द्रव। और आयन का मतलब क्या हो गया? ऋण आयन, यानी ऋण आयन और निगेटिव मतलब, और क्या धन आयन मतलब दोनों हो सकता है, ठीक है। ऋण आयन यानी धन आयन दोनों भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। और बात करें देखिए और रसायन विज्ञान की इंग्लिश, रसायन विज्ञान की इंग्लिश क्या होती है? केमिस्ट्री। इसको लिखते हैं केमिस्ट्री, लेकिन मतलब लिखते हैं केमिस्ट्री और पढ़ते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश से हुई है। मिस्र देश की राजधानी कहाँ है? कोहिरा है, ठीक है। और देखिए किस शब्द से हुई है? किस शब्द से हुई है? तो कीमिया शब्द से हुई है। देखिए कीमिया शब्द का मतलब क्या हो गया? कीमिया मतलब मिस्री लोग जो थे काली मिट्टी को कीमिया कहते थे, ठीक है। कीमिया से बना का केमिस्ट्री बन गया, ठीक है। कीमिया से केमिस्ट्री बन गया, ठीक है। मिस्री जो लोग थे वो काली मिट्टी को क्या कहते हैं? कीमिया कहते हैं, ठीक है। कीमिया से क्या बना? केमिस्ट्री बना, ठीक है। तो इसकी परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा किस प्रकार होगी? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण मतलब क्या होता है? जो आपके अंदर वो टैलेंट होगा उसके बारे में, ठीक है। गुण मतलब पदार्थों के गुण, पदार्थों के अंदर क्या टैलेंट है, ठीक है। और संगठन मतलब वो क्या संगठन है, ठीक है। और संरचना मतलब किस प्रकार है, तथा उसमें होने वाले परिवर्तन मतलब चेंजिंग, ठीक है। चेंजिंग का अध्ययन किया जाए
रसायन विज्ञान कहलाता है, ठीक है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक है। देखिए अगर बात करें जो ये पदार्थ हैं, तो पदार्थ में क्या क्या, उसके गुणों का अध्ययन और क्या संगठन, संरचना और क्या परिवर्तन, ये देखिए जब अध्ययन किया जाएगा तो वो किस शाखा में जाएगा, रसायन विज्ञान, ठीक है, यानी केमिस्ट्री में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका जनक जो है, देखिए रसायन विज्ञान के जनक लेबोजियर है, ठीक है, कौन से हैं, लेबोजियर है, ठीक है। असल में उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन समझ तरीके से समझाया गया है दोस्तों। मैं वीडियो के एंड करते हुए मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे जो हाई स्कूल का है और 9th का जो साइंस में स्टार्ट करने वाले हूं, और चाहेंगे तो हमारे चैनल को जुड़कर 100% लाने का चांस है साइंस में, ठीक है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, हमको सपोर्ट की जरूरत है, कारण दोस्तों मैं अगर आप हमको सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमको बड़ा दुख होगा, ठीक है दोस्तों, इसलिए हमको सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।